बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा मार्केट में 5 मरला 8 मरला 10 मरला एक कनाल के DH मुल्तान में रिहायशी प्लॉट्स की क्या कीमतें चल रही हैं, या सेलर और बायर कौन कौन से टैक्स अदा कर रहे थी, या अभी जो नया टैक्स आया है उसका क्या इतलाक़ है या उसकी क्या वजाहत है, और उससे कौन कौन से लोगों पे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, या उसका मार्केट पे आने वाले वक्त में क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले हम कीमतों का जायज़ा ले लेते हैं। जिस तरह पास्ट में मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंटली कीमतें नीचे आती रही हैं, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीने बाद आपको काफ़ी सेक्टर्स के अंदर तकरीबन हर सेक्टर में कुछ ना कुछ कीमत में कमी देखने को मिलती रही है पिछले तकरीबन 2-1 साल से। 2021 के लास्ट से अगर हम देखें तो 2024 के स्टार्ट तक यही सिलसिला रहा है। लेकिन अभी जब हमारा जो जनरल इलेक्शन है ये हुआ, उसके बाद से जब मार्केट दोबारा ओपन हुई तो उसमें कुछ हद तक जो कीमतों का गिरना था वो रुक गया, और ये एक अच्छी खबर थी। इसमें 5 मरला का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेक्टर वी सबसे कम रेट पे ट्रेड होता रहा, जिसमें आपको 17-18 लाख पे प्लॉट मिलते रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें कुछ बेहतर भी हुई। इसी तरीके से 8 मरला की कम से कम कीमत जो रिकॉर्ड की गई, जो देखी, वो तकरीबन 3 मिलियन या 29 लाख में भी कुछ प्लॉट्स सेल हुए मार्केट में। इसी तरीके से 10 मरला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम कीमत सेक्टर B1 का जो ये बाउंड्री का एरिया है, ये भी मैं जूम कर रहा हूँ, आपको मैप दिख रहा होगा, ये B12 का जो एरिया है, इस एरिया में रिजर्व्ड एरिया की जो ऊपर वाली जो यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं ये आज भी नॉन पोजेशन है। यहाँ इस एरिया के अंदर आपको 35 से 40 लाख की ब्रैकेट में 10 मरला के प्लॉट मिलते रहे हैं, क्योंकि ये नॉन पोजेशन था। अगर आप प्रॉपर पोजेशन एरिया की बात करें तो वहाँ की कीमतें कुछ और थी। इसी तरीके से अगर हम एक कनाल की बात करते हैं तो एक कनाल में जो सबसे कम कीमत जो हमें देखने को मिली वो सेक्टर W1 W2 में देखने को मिली, और ये कीमत जो रिकॉर्ड की गई, जो देखी गई मार्केट में, वो 38-39 लाख पे भी प्लॉट ट्रेड हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन हुए, कुछ बेहतर हुई, तो 5 मरला जो सेक्टर वी का था, जो 16, 17, 18 लाख में भी आपको मिल रहा था, वो दोबारा से 19-20 लाख पे चला गया या इससे ऊपर चला गया। इसी तरीके से सेक्टर पी और टी की अगर हम बात करें तो ये आपको 19 से 21 लाख की ब्रैकेट में बासानी मिल जाया करते थे, लेकिन इस वक्त आपको ये 23 लाख या 23 लाख प्लस में आपको जाके मिलते हैं। 8 मरला की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सेक्टर ई की हम बात करें, जिसमें 5 मरला की नई जो है वो कटिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई थर्ड बैलेट में, तो उसकी जो शुरुआती कीमत थी वो 25 लाख थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़कर इस वक्त 30 लाख पे पहुंच चुकी है। वजह यही है, एक तो शहर के करीब है, और दूसरा इसका जो है वो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस होने की वजह से। 8 मरला की जो मौजूदा कीमत है, इसमें जो पुलिस लाइन की मैं आपको बात करूं, ये पुलिस लाइन का एरिया आप देख रहे होंगे मैप पे, या आपको ये बाउंड्री वाला एरिया, इस एरिया में आपको प्लॉट तकरीबन 35 से 37 लाख की ब्रैकेट में डिमांड करते हुए लोग दिखेंगे, और अगर यहाँ पे कोई ट्रेडिंग हुई है तो वो 33-34 लाख में ट्रेडिंग हुई है। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करें तो सेक्टर यू में कम से कम कीमत पास्ट में जो रिकॉर्ड की गई वो तकरीबन 50 लाख या 50 लाख से कुछ माइनस में भी आपको प्लॉट देखने को मिले थे। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें जब बेहतर हुई तो आज सेक्टर यू में आपको 55 लाख 54 लाख पे जाके एक प्लॉट मिलता है। इसी तरीके से B1 की अगर हम बात करें, जो नॉन पोजेशन एरिया है, यहाँ पे आज भी आपको 40 लाख से नीचे चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर आप पोजेशन एरिया में जाएंगे तो पोजेशन एरिया में आपको वही 54-55 लाख से ऑनवर्ड आपको चीज़ जाके कोई ना कोई मिलेगी। एक कनाल की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम कीमत पे जो हमारे सेक्टर्स रहे हैं वो XY और W12 रहे हैं। ये W12 बिल्कुल ये बाउंड्री पे जाके बनते हैं। इनमें आज भी अगर हम देखें तो लोग 45-46 लाख डिमांड करते हैं, लेकिन थर्ड बैलेट प्लॉट की अगर हम बात करें तो वो 2-2.5 लाख 3 लाख ज़्यादा डिमांड चल रही है मार्केट में। तकरीबन 48 या 50 लाख तक की जो मैक्सिमम है वो डिमांड कर रहे हैं नॉन कैटेगरी प्लॉट की।
इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल देखते हैं, रिंग रोड की मैं बात करूं तो रिंग रोड के अंदर सेक्टर के नॉन पोजेशन सेक्टर है इस वक्त, बाकी सारे पोजेशन हैं। सेक्टर के अंदर DHA मेन ऑफिस कम्प्लेक्स ये रेडी हो चुका है। इसमें बस अब इसकी फिनिशिंग का जो काम है वो चल रहा है। होप सो इस साल के आखिर पे यहाँ पे DHA मेन ऑफिस यहीं पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेक्टर के अंदर जो पास्ट में कीमत 63-64 लाख पे आ गई थी, इस वक्त आपको 70 लाख प्लस में जाके कोई ना कोई प्लॉट मिलता है। 70 लाख में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा सेक्टर के अंदर। बाकी जो रिंग रोड के अंदर के सेक्टर्स हैं उनमें कम से कम कीमत अगर पोजेशन सेक्टर की डिस्कस करूं आपसे, तो वो सेक्टर यू और सेक्टर क्यू की रही है। सेक्टर क्यू आपको 60 लाख 61 लाख में भी मिल जाता था। सेक्टर यू 1 कनाल की अगर हम बात करें तो 60 लाख माइनस में भी आपको मिल जाता था। लेकिन अब इस वक्त आपको ये दोनों सेक्टर्स भी 65 लाख से कम कीमत पे नहीं मिलते, बल्कि सेक्टर क्यू हो सकता है 65 से भी ऊपर चला गया हो। ओवरऑल कीमतें कुछ ना कुछ बेहतर हुई हैं, लेकिन जिस तरह अभी जो नया टैक्स 7E कोई नया टैक्स तो वैसे नहीं है, ये पास्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन इस पे फिर स्टे हो गया और ये टैक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अभी DHA ने 1 अप्रैल से इसको लागू कर दिया है। अब इसकी जो डिटेल है वो आपको माहिर कानूनदान ही बता सकता है, लेकिन जितनी मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं उस मालूमात के मुताबिक अगर हम देखें तो ये सिर्फ सेलर को ही इफ़ेक्ट करेगा। सेलर अगर उसकी जो मालियत है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसकी जायदाद जो है वो तकरीबन अगर 2.5 करोड़ की है मिनिमम, 2.5 करोड़ से अगर कम है तो उस पे ये टैक्स लागू नहीं होगा। अगर 2.5 करोड़ से प्लस में चली जाती है तो फिर उस पे 1% जाके लागू होगा, जो मार्केट फेयर होगा और जो इसको एनुअली पे करना पड़ेगा। अब उसमें आप अगर 2.5 करोड़ से कम मालियत की हैं तो फिर उसमें आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बाकायदा अपने कमिश्नर से वो जाके बनवाना पड़ेगा, तब जाके आप कोई DHA का प्लॉट अगर सेल करते हैं तो उसमें साथ वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आप देंगे। या अगर आपने पे किया है 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आपकी प्रॉपर्टी है, आपने एक दफ़ा पे कर लिया है, तो आप सेकंड ट्रांजैक्शन पे वही जो आपने लास्ट टैक्स पे किया था उसकी मदद से आप अपना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बनवा के वो आप साथ में सबमिट करवा सकते हैं। अब इसमें जो शुहदा हैं, शुहदा की फैमिलीज़, उनको एग्जम्पशन है, उन पे ये 7E का इतलाक़ नहीं होगा। साथ में हमारी जो फोर्सेस के लोग हैं उन पे भी इस चीज़ का इतलाक़ नहीं होगा, या जो पाकिस्तान के नॉन रेजिडेंट हैं उन पे भी 7E का कोई इतलाक़ नहीं होगा। ये सिर्फ इतलाक़ होगा इनके अलावा। अब इसमें वो परचेज़र जिन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदी और वो प्रॉपर्टी उसी साल, एक ही साल के अंदर वो ख़रीद के दोबारा से वो बेचना चाह रहे हैं, तो वो भी उनको एग्जम्पशन मिल जाएगी। वो अपना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट साथ में जमा करवा सकते हैं, उन पे ये 7E लागू नहीं होगा। लेकिन अभी वक्त के साथ साथ देखते हैं कि DHA के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मज़ीद जो क्लैरिटी है वो जैसे आती है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और जो इसका इम्पेक्ट है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे स्टडी करके वो भी डिस्कस करूंगा। मज़ीद आप लोगों को अगर कोई मालूमात चाहिए हो तो वो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से डिस्कस करते हैं। मज़ीद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।